तुम सब के सब आज़ाद हो, आज तुम पर कोई बाज पुरस नहीं। अल्लाह ताला भी तुमको माफ़ फरमाए, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, इन अल्फाज का शान नुज़ूल या सियाक़ो सबाक़ क्या है, ये मैं कुछ ही लम्हों में आपके गोश गुजार करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी एक्सप्लेनर के इस सिलसिले की गुज़श्ता और पहली काविश को सराहा। आप सबकी हौसला अफजाई ने मुझ जैसे अदना तालिब इल्म की ढारस बांधी कि हम भी संजीदा मौज़ूआत पर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें और अपनी दानिश के मुताबिक कलम का हक अदा करते रहें। हमने अक्सर वतन अजीज़ के मुजर्रब उलमाए सियासत को बारहा बाहमी सियासी तसादम और मसाइल के नित नए हल तजवीज़ करते सुना है। कोई दरपेश मसाइल का हल मुज़ाकरात को गिरदानता है, तो किसी के नज़दीक ये मौजू वक्त है कि ज़ेरे अताब सियासी फरीक को तख्त तले कुचल दिया जाए। लेकिन क्या करें कि अगर आप इर्तिकाए बनी नूए इंसान की तारीख़ उठाकर देखें तो बड़ी फ़िक्री दुश्वारी का सामना हो सकता है। माशरे जब सियासी मुखालफत से बढ़कर सियासी तसादम की हालत तक पहुँच जाएँ तो उसके असरात सिर्फ ऐवानों तक महदूद नहीं रहते, वो समाजी रेशे का हिस्सा बन जाते हैं और नतीजतन कौमें मुनक़सिम हो जाती हैं। ऐसे में सियासी मुज़ाकरात, मुफ़ाहमत और मज़ाहमत ऐसी लामानी मश्क का हिस्सा होते हैं जो शायद वक्ती तौर पर तो कौमी धारे में बरपा तुग़यानी को गैर मौसर कर दें, लेकिन वो देर पा और मौसर नहीं हो सकते, क्योंकि तकसीम और नफ़रत की परतें समाजी फ़िक्र का हिस्सा बन चुकी होती हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे, फिर आखिर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का हल है क्या? तारीख से जुड़े सियासी रज़्म व बज़्म की सफ़राई से चंद इक्तसाबात के सहारे हम एक ऐसा हल तजवीज़ करेंगे जो वाकई कारगर साबित हुआ, एक ऐसा हल जिसने मजरूह माशरों पर मरहम रखा और उनको तबाही के धाने से उठाकर तरक्की की राह पर गामजन किया। और ये हल है अजीम आगाज़ नौ, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में द ग्रेट रीसेट। आज हम जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, इससे निकलने का वाहिद रास्ता तारीख़ के मसादिर में जगह जगह दर्ज है। फिर चाहे वो फ़तह मक्का हो, अमरीकी दौरे बहाली हो, रूसी डीस्टालिनाइजेशन हो या फिर अफ्रीकी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो, तकसीम और बिगाड़ का हल आगाज़ नो ही रहा है। दोस्तों, मेरे नज़दीक अगर अजीम आगाज़ नो के तारीख़ी हवाला जात का जिक्र करें तो इस्लामी तारीख़ का एक फ़ैसला कुन लम्हा अब्दी दुनिया तक हमारे जैसे माशरों के लिए मशअल राह है। ये दिन था 11 जनवरी और साल था 630 ईस्वी, यानी आज से करीबन 1400 वर्ष कबल। कफ़ार मक्का और मुसलमानान मक्का और मदीना मुतअद्दिद ग़ज़वात भी लड़ चुके थे। मुसलमान दिहाइयों तक कफ़ार मक्का के जुल्म व जबर भी बर्दाश्त कर चुके थे। समाजी बाइकआउट से लेकर हिजरत तक तमाम मसाइब बर्दाश्त कर चुके थे। फ़रीक़ैन मुतज़ाद और मुतसादम सफ़बंदी में रहे। लेकिन ये दिन है 11 जनवरी का दिन। ये फ़तह मुबीन का दिन था, जिसके बारे में कुरान ने लिखा कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। मरहम रखने का दिन था, अजीम आगाज़ नौ का दिन था। इंसानियत के पेकर मुजस्सम नबी मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जब खाना काबा पहुँचे और फरमाया, तुम सब के सब आज़ाद हो, आज तुम पर कोई बाज पुरस नहीं। अल्लाह ताला भी तुमको माफ़ फरमाए, वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। आपके एक जानिसार बोले कि आज बदले का दिन है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज माफ़ करने का दिन है। फिर आपने ये भी ऐलान करवा दिया कि जो बैतुल्लाह में आ जाए उसको आमान है, और जो हज़रत सुफियान के घर भी दाखिल हो जाए उसको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। चंद इश्तिहारियों के अलावा आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। यूँ बाहम दस्तो गिरबान सियासी समाज और इख्तलाफात को अदावत की शक्ल देने की रवायतों ने दम तोड़ डाला। उसके बाद आपने देखा कि क्या ही शानदार रियासत का क़याम अमल में आया, जो बाज़ंतीन से फ़ारिस तक की सल्तनतों को सरनगू कर पाई। ये अरबो अजम के हर घायल समाज के लिए ऐसा मरहम था कि इसकी फ़िक्री और रूहानी तासीर आज भी बरकरार है। दूसरी बड़ी नज़ीर हमें 19वीं सदी के अमरीका में देखने को मिलती है। अमरीका की शुमाली रियासतें जिनका माश सनत से वाबस्ता था, वो जनूबी रियासतों में स्याह फामों के ग़ुलामी के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनके नज़दीक ग़ुलामी की मश्क अमरीका की सनती तरक्की में एक बड़ी रुकावट थी।
जबकि जो जनूबी रियासतों की मईशत वो ज़राअत से जुड़ी थी और उन्हें ग़ुलामों की ज़रूरत थी। सियासी ईवानों में चूँकि ग़ुलामी को ख़त्म करने का मुतालबा काफ़ी मकबूल होता जा रहा था और जिसके सबसे बड़े हामी अजीम अमरीकी सियासतदान इब्राहम लिंकन थे, जिन्हें जनूबी रियासतों में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। इसी सूरत हाल में 1860 में अमरीकी इंतखाबात हुए और इब्राहम लिंकन सदर मुंतखब हो गए। मुतज़ाद और मुतसादम सियासी सोच पहले ही शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। अब इब्राहम लिंकन का इंतखाब आखिरी तिनका था। 3 माह के अंदर 7 जनूबी रियासतें, जिसके अंदर जनूबी कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलबामा, जॉर्जिया, लुजियाना और टेक्सास, ये रियासतें हाय मुत्तहिदा से अलग हो गई। मुल्क में खाना जंगी शुरू हुई और 4 मज़ीद जनूबी रियासतें, जिनमें वर्जीनिया, आर्कनसास, शुमाली कैरोलिना और टेनेसी, ये भी मुत्तहिदा अमेरिका से अलग हो गई। जनूबी रियासतों ने मिलकर एक अलग कन्फेडरेशन बना ली। शुमाली और जनूबी रियासतों की अफवाज की तादाद कोई तकरीबन 24 लाख थी। खाना जंगी शुरू हुई तो 6,20,000 लुक़्मे अजल बन गए। बिलाखिर शुमाली रियासतों को फतह कर लिया गया, लेकिन माशरे के अंदर जो सियासी तकसीम और नफरत जन्म ले चुकी थी, उसका खात्मा एक बड़ा चैलेंज था। यूं अमेरिका में तामीर नौ के दौर का ऐलान हुआ, जिसे द रिकंस्ट्रक्शन एरा के तौर पर जाना जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के तवासत से तय किया गया कि ग़ुलामी का खात्मा होगा, रंग व नस्ल की बुनियाद पर हक के राहदही यानी वोट की हक पर कदगन नहीं होगी और जो आज़ाद करदा ग़ुलामों की समाजी बहाली की जाएगी। दोस्तों, यूं तो इस अजीम अमरीकी बहाली के मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद में बहुत सा वक्त लगा, लेकिन 19वीं सदी में ही अमेरिका ने अपनी सिमत का तयन कर लिया था और शायद यही वजह थी कि वो सिविल राइट्स जैसी तहरीक से जैसे जैसे सियासी और समाजी तौर पर अंदर से मुस्तहकम हुआ, वो एक सुपर पावर बनता गया। इसी तरह गुज़श्ता सदी के वस्त में रूस सियासी और समाजी तौर पर एक गारत शुदा माशरा बन चुका था। बावजूद इसके कि वो दुनिया की एक ताकतवर फौज का मुल्क था जिसने हिटलर तक को शिकस्त दे रखी थी। सोवियत यूनियन का मर्द आहन स्टालिन एक तरफ दुनिया के लिए एक अजीम सिपह सलार ज़रूर था, मगर दूसरी तरफ वो अपने लोगों के लिए एक इंतहाई मुतनाज़ा और सख्त गिर हुक्मरान भी था। वो इश्तराकियत पर मबनी तर्ज हुकूमत का लंबरदार तो था, लेकिन ताकत के नशे में धुत इश्तराकियत और सफाकियत के दरमियान लकीर को रोन चुका था, जिसकी वजह से रूस अंदर से ज़ख्म रसीदा होता चला गया। रूसी अवाम का बड़ा तबका जहाँ इसके जुल्म और जबर का शिकार था, तो दूसरी तरफ उसके हामी उसको खुदा का अवतार मानने की हद तक उसके साथ खड़े थे। उसके सख्त गिर हुकूमती निज़ाम, सियासी मुखालिफिन पर रवा जबर और शिद्दत पसंदी ने वक्त के ताकतवर रूस का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में पामाल किया। यूं सोवियत समाज अंदर से भी कमज़ोर हो चुका था और बैरूनी दुनिया में भी जग हंसाई का सामान बन चुका था। स्टालिन की मौत के बाद जब रूसी सदर निकिता खुरुश्चेव ने इक़्तिदार संभाला, तो रूस की तामीर नौ का आगाज़ हुआ, जिसे डी स्टालिनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। डी स्टालिनाइजेशन सोवियत यूनियन में शुरू की जाने वाली एक पॉलिसी थी, जिसका मकसद जोसेफ स्टालिन के दौरे हुकूमत जो 1924 से 1953 तक रहा, उस दौर के मजालिम और सख्त गिर पॉलिसियों का खात्मा करना था। गैर मंतकी शख्सियत परस्ती को ख़त्म किया गया, समाज की तनकीदी आवाज़ों को आज़ाद किया गया, गुलाग सिस्टम का खात्मा किया गया। गुलाग वो जबरी मुशक्कती कैंप थे जहाँ स्टालिन के दौर में लाखों लोग कैद किए गए। इन कैंपों को ख़त्म करने का आगाज़ किया गया और कैदियों को रिहाई अमल में आई। रियासी सतह पर स्टालिन के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद और उसकी हौसला शिकनी की गई। असीर और जलावतन सियासी मुखालिफिन को इस्लाहात करके आज़ाद किया गया। माशरे के ज़ख़म मुंदमिल होने लगे। इश्तराकियत को सफाकियत से हटाकर इंसानियत से पेवस्त किया गया। फ़नून लतीफ़ा, आज़ादी इज़हार राय पर कदगनें ख़त्म हुई और यूं रूस मज़ीद तबाही से बच निकला। दोस्तों, मेरे मुजव्वज़ा हल यानी आगाज़ नौ की दलील में हवाला जात तो बहुत हैं, लेकिन दामन वक्त की गुंजाइश मलहूज़ रखते हुए एक आखिरी हवाला मैं गुज़श्ता सदी के अवाखिर के जनूबी अफ्रीका का देता हूँ। जनूबी अफ्रीका में 1948 से 1994 तक नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम नाफिज था, जिसमें सफ़ेद फाम अक़लियत ने स्याह फाम अक्सरियती आबादी पर सख्त मज़ालिम ढाए और उन्हें तमाम तर बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रख कर महकूम बना रखा था। यकीनन ये सब तो आपने नेल्सन मंडेला को सुनते पढ़ते जान रखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्याह फाम नेल्सन मंडेला
जब सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका का मुस्तकबिल कैसे और क्या तय किया। वही नेल्सन मंडेला जिसकी जमात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पर पाबंदी रही, उसकी सियासी जमात का परचम रखना गद्दारी थी और जो खुद 26 साल नाहक असीर रहा। मौजू से ज़रा हटकर लेकिन मुनासबत से बनती है अगर मैं नेल्सन मंडेला का एक कौल यहाँ नकल करूँ। ये अल्फाज उनका जवाब जब उन्हें जान खुलासी की पेशकश की गई, यानी NRO की ऑफ़र जब की गई, तो इस पर मंडेला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे भी ज़िंदगी से इतना ही प्यार है जितना आपको है, लेकिन मैं अपना पैदाइशी हक नहीं बेच सकता, ना ही मैं तैयार हूँ कि अपने लोगों का आज़ादी से जीने का पैदाइशी हक बेच दूँ। खैर, जब 1994 में नेल्सन मंडेला की क़यादत में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई तो नई हुकूमत को ये चैलेंज दरपेश था कि माजी के मज़ालिम का हिसाब कैसे लिया जाए, साथ ही कौमी हम-आहंगी को कैसे बरकरार रखा जाए ताकि मुल्क की मुस्तकबिल मुकद्दम रहे। यूँ जनूबी अफ्रीका के ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में आया। इस कमीशन की मदद से रियासती सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात हुई, मुतासरीन को सुना गया और इंसाफ भी दिलाया गया। सियासी जराइम में मुजरिमों को सच बोलने और एतराफ़ जुर्म के बदले आम माफ़ी दे दी गई। माशरती और नफसियाती ज़ख्मों का मदावा अव्वलीन तरजीह थी। इस कमीशन की इफादियत दीगर ममालिक के लिए भी एक नज़ीर बन गई, जहाँ माजी के मज़ालिम के बाद समाजी हम आहंगी कायम करने की ज़रूरत पेश आई। इस कमीशन ने माजी की हकीकतों को तस्लीम करने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ने की बुनियाद रखी। अब एक नज़र अपना मुल्क ही देख लें। हमारा मुल्क तो जिना ने इंसानी हुकूक का प्रस्तशकदा बनाकर दुनिया में पेश किया था, लेकिन इसके इंतज़ाम और इंसराम पर मामूर उसे एक भयानक आतिशकदा बना चुके हैं। एक ऐसा आतिशकदा जो हर चंद साल बाद ऐसी आतिशफशानी पैदा करता है कि दुश्मन भी ऐसा नुकसान ना पहुँचा पाए। अवामी नुमाइंदगी के ऐवान तबादला ख्याल की आमाजगाह के बजाय मुजादला की आमाजगाह ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। हमारी सियासी तारीख तो हमें यही बतलाती है कि हर दौर में तख्त का पायदान मुफाहमत का दाई होता है, क्योंकि वो ख़ुद को निज़ाम का जानशीन गिरदान रहा होता है। हमारे यहाँ तख्त से यकलख्त उतरा फरीक मुज़ाहमत का इस्तारा बन जाता है और तख्त पर विराजमान फरीक को सियासी मुखालिफ दीवार में चुनने की चाह होती है। यूँ हमारी कुल सियासत मुफाहमत, मज़ाहमत और मुखासमत के तह दर तह दायरों में महव गर्दिश करती रहती है और ये सब 70 साल से चल रहा है। सियासी अशराफिया ने गोया जैसे दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी को कायल कर लिया हो कि ये दायरे फितरी हैं और मंतकी भी। मेरे नज़दीक किसी भी समाज की इंसानी शराफत और जहानत की इससे बड़ी तजलील नहीं हो सकती कि जिसके राहबर उसे फिक्री तौर पर यूं यरगमाल बना लें। सियासी शिद्दत पसंदी और मुक्तदरा की ना ख़त्म होने वाली हसरत इर्तिकाज़ ताकत ने आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जिस नहज पर ला खड़ा किया है, उसमें ना तो कुछ इस्लामी है, ना ही जमहूरी है और ना ही ये जिना का पाकिस्तान रहा है। क्या पहले भी हमारी हटदर्मी ने 70 की दिहाई में हमारा धड़ दो लख्त नहीं किया? क्या अब भी हम तेज़ी से किसी बड़े साने की तरफ पेशकदमी से गुरेज़ा नज़र नहीं आते? लेकिन सच तो यही है कि आज हमें 7वीं सदी के मक्का, 19वीं सदी के अमेरिका और 20वीं सदी के जनूबी अफ्रीका तर्ज का एक अजीम आगाज़ नो दरकार है। हमारे अकाबरीन सियासत और ताकत ने अपनी इस्लाह करके माजी का मुआवजा ना भरा तो आइंदा नस्लें तावान भरती रहेंगी।